अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक बार फिर पाकिस्तान को सियासी जानखेजी की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा मनसूबाबंदी की जा रही है कि जाती या ना जाती रंजिश वाली जो एक जंग है उसके अंदर दोबारा पूरे पाकिस्तान को एक सियासी अखाड़ा बनाया जाए, एक तमाशा गाह बनाया जाए। नौजवानों को यूनिवर्सिटियों से, अकेडमियों से, स्कूलों से निकाल कर सड़कों के ऊपर धमाल डालने के लिए दोबारा जो है वो पेश किया जाए। मैं बात कर रही हूँ दोबारा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक पार्लिमानी सियासत करने की बजाय दोबारा जो एक सड़कों, गलियों, कूचों, चौक चौराहों की सियासत करने लगी है, तो ये क्या पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है? एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च करने के लिए अपने नापाक अज़ाइम रखे हुए, एक ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान की आर्मी क़यादत के ऊपर गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाना, उनको सियासत के अंदर घुसेड़ना, उनको घसीटना जानबूझकर, क्या पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है? हमारे वो हीरोज जिन्होंने हमें पूरी दुनिया के अंदर आलमी फोरम्स के अंदर इज्जत दिलवाई। आप एससीओ का फोरम देख लें, आप ब्रिक्स देख लें, आप सिक्योरिटी काउंसिल देख लें, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका सुपर पावर में आप देख लें पाकिस्तान का प्रोटोकॉल कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक मिडल पावर के तौर पर दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। ये तमाम चीजें, तमाम कामयाबियां, ये इसका सेहरा किसकी जानिब जाता है? ये हमारी आर्मी क़यादत ने जैसे एक शानदार तरीन फतह के बाद पाकिस्तान को उसकी खोई हुई इज्जत दोबारा बहाल करवाई है। मगर दूसरी जानिब क्या होता है कि इंटरव्यूज के अंदर और ट्वीट्स के जरिए से पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान बानी पीटीआई पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम रियासत के तौर पर पोर्ट्रे करने के लिए तुले हुए हैं। लगता है ऐसा कि गोडी मीडिया के हाथों में खेल रहे हैं, उनका खिलौना बने हुए, और इस वक्त दोबारा पाकिस्तान के नौजवानों के साथ भी वही गंदा खेल खेलने का दोबारा एक प्लान किया जा रहा है। तो अब नौजवानों के सामने कुछ सवालात रखने हैं कि आपने जो है इसके ऊपर गौर जरूर करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या सिर्फ अगर जेल काटने के लिए, सड़कों के ऊपर रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए एक यतीम का बच्चा, एक बेवा का बच्चा, एक गरीब बच्चा ही मिला हुआ है, और जब आपने टिकट बांटने होते हैं तो उसके बाद एक वही मौरूसी अकरबा परवरी का एक गंदा खेल खेला जाता है। अभी भी आप देखते हैं कि एक बारीक वारदात पार्टी के अंदर डाली जा रही है, और ये जो बारीक वारदात है ना, इसी के ऊपर पर्दा रखने के लिए और अपनी माली खूट-बद को छुपाने के लिए जो है अब ये गंदा खेल दोबारा एहतजाज वाला खेलने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी, इनको नवाजने के लिए इनको टिकट्स दिए जा रहे। कौन सी कुर्बानियां इनकी? जबकि नजरियाती वर्कर्स आप देखते हैं नूर बानो है, खुर्रम शहजाद है, इरफान सलीम है, इनकी तमाम मेहनत और काविशों के ऊपर पानी फेर दिया गया, इनसे टिकट्स ले लिए गए हैं। तो अब एक पार्टी के अंदर जो एक रद्द-ए-अमल आना था, एक नौजवान का, एक कारकुन का जो रद्द-ए-अमल आना था, उसे बचने के लिए आपको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी क़यादत मिली है। आपके वजूद के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या ये तमाम चीजें बर्दाश्त कर सकता है जो आप ये खेल इस वतन की सालमियत के साथ खेल रहे हैं? अच्छा, दूसरा आप एक और नुक्ता भी देखिए कि जो बार बार एक गलीज जबान इस्तेमाल की जाती है, रीमा खान जैसे बाहर निकलती हैं और फिर पता नहीं वो कौन सी जबान उनको एकदम क्या भूत पर जो है सवार हो जाता है। इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना भी क्या एक बहुत ही सीनियर पार्टी जो बड़े अपने दावे करती है, क्या मदीना की रियासत बनाएंगे, क्या उनको ज़ेब देता है कि वो बार बार बगैर सबूत के घटिया इल्जामात लगाए? तो अब देखना यह है कि इमरान खान जो कि हमेशा एक बहुत बड़े मफाद परस्त, मौका परस्त साबित हुए, जो कभी सुलह जोई की बात करते हैं, कभी मुज़ाकरात का पैगाम खुद आर्मी क़यादत को भिजवाते हैं, कभी वो असूलों की बात करते हैं, मगर दरपर्दा वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको जो है एक जाती रंजिश, ईगो का मसला बनाकर जो है लोगों के जवान बच्चे, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलना, और यही खतरनाक खूनी खेल खेलने का दोबारा मंसूबा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक सियासी खड़ा बनाया जाएगा, नौजवानों को बहलाया फुसलाया जाएगा, बुशरा बीबी की जो रूहानियत है उसको दोबारा बेचा जाएगा। और असल में क्या है कि बुशरा बीबी रूहानियत का एक लिबादा ओढ़ने के बाद असल में तो दरपर्दा करप्शन है ना, जिसको छुपाना है ताकि आवाम को पता ना चल जाए। अभी जब अदालती कार्रवाइयां अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रही हैं, तो अब बजाय इसके कि अगर आपको एक बहुत बड़े नेल्सन मंडेला बनने का शौक है तो आप उनको फेस करें। आपने देखा है कि तारीख के अंदर कोई ऐसा नेल्सन मंडेला भी गुजरा है जिसने बैठ कर जो है बद्दुआएं दी हो अपनी आर्मी क़यादत को, उस आर्मी क़यादत के कभी मिन्नते तरले किए हों, कभी मुज़ाकरात के पैगामात भिजवाए हों? तो ये सब कुछ जो है कौन सा नेल्सन मंडेला कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर एक सो कॉल्ड नेल्सन मंडेला बनने का वाना भी नेल्सन मंडेला है? ये सब कुछ शायद उसी को ही ज़ेब देता है। फिर आपने ये भी देखा होगा
کہ ایک جو بشرا بی بی کی کو بار بار جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سہولتیں لے لی جا رہی ہیں، ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی ایک ایڈمٹ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ میں نے ہی اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے عاصم منیر، ان کو عہدے سے ہٹایا تھا، جو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے نہیں ہٹایا تھا۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے تھے جو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ان کا کیا اس وقت کا قصور تھا کہ انہوں نے آپ کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں، جو آپ مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے، آپ کی مدد کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ کس قدر گند یہاں پر ہو رہا ہے، کس قدر کرپشن ہو رہی ہے، عوام کے حق میں کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس معاملے کو ریزالو کرتے، آپ عوام سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے، آپ نے خود ہی ان کو عہدے سے ہٹا دیا اور اب آپ جو ہے مظلوم بن رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ ظلم و جبر کس لیول کا جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیل مینول کے اندر وہ سہولتیں جو خان صاحب بشرا بی بی کو حاصل ہیں کہ ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ ورزش کی سہولتیں، کتاب کی مطالعے کی سہولتیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ملاقاتوں کی سہولتیں ہیں۔ تقریباً 7 سیل کو ملا کر ایک جو جیل سیل کے اندر جو ہے خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ ٹی وی کی سہولت ہے، جب مرضی کھانا پینا گھر سے بھی اگر آئے تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ کون سا اور دوسرا کا قیدی ہے جس کے اوپر یہ اس لیول کا ظلم و جبر ہو رہا ہے؟ وہ تو باقی قیدی جو ہے بلکہ وہ بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی خدا کا واسطہ اس قسم کا ظلم و جبر آپ کر لو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام جو ہے یہ اصولوں کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف فرد واحد کی اقتدار کی ہوس ہے۔ یہ وہی فرد واحد ہے جب خود اقتدار کے اندر تھا تو اس وقت یہ کہتا تھا کہ یو ٹرن سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، جب اقتدار سے باہر آیا ہے تو یہ بہت زیادہ انسانی حقوق کا چیمپئن بن رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا اس وقت قوم آپ کے گریبان کو پکڑ کے یہ ضرور یہ تمام سوالات کرے گی کہ کیا غریب کا بچہ ہی آپ کو اپنی سیاسی جدوجہد کا ایندھن بنانے کے لیے ملا ہے؟ وہ کون سے وعدے تھے جو آپ نے وفا کیے؟ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، جو کرپشن کا ننگا ناچ خیبر پختونخوا میں کھیلا جا رہا ہے، کیا اس کے لیے ہمارے جوان بچے آپ کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے ملے؟ عوام اس بار آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ مزید تبصرے تجزیے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔